इसमें मुख्य रूप से जो धंधा था ये था अखबार में विज्ञापन देके, आकर्षक विज्ञापन देके पूरे देश भर में कोई राज्य इसे छूता नहीं था। हर जगह उनके लोकल लैंग्वेजेस में और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में विज्ञापन छपाए जाते थे और उसमें नकली दवाई, ताबीज या चेहरा पर पहचानो, इनाम पाओ या आकर्षक इनाम पाओ या आपके मोबाइल पे लॉटरी लगी है, इस तरह के तमाम साधनों का इस्तेमाल करते हुए उनको इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता था कि वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या तो पोस्टल ऑर्डर भेजें, जिसके बदले में उन्होंने मनी ऑर्डर भेजने और ये सामान भेजने की बात की जाती थी। नमस्कार, मैं रजनीकांत शास्त्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार के कैसे गांव की कहानी आपको बताने जा रहा हूं जो कभी वैद्यों की नगरी हुआ करती थी। सफेद दाग की लाइलाज बीमारी का शर्तिया इलाज। यह एक ऐसा गांव था जहां पूरे देश भर में लोगों को दवाई भेजी जाती थी। वैद्य पे लोगों को भरोसा था। अब वैद्य की नगरी अवैध कब हो गई सर, पता ही नहीं चला। साइबर फ्रॉड के मामले में शायद ही देश के राज्य का कोई ऐसा पुलिस ना हो जो इस गांव में नहीं पहुंचता है। हर की दस्तक है। और यह गांव है नालंदा जिला के बिहार मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कतरीसराय। कतरीसराय गांव आज सुर्खियों में है। साइबर फ्रॉड का मामला देश के किसी भी कोने में हो जाए, पुलिस तलाशती हुई लोगों को यहां तक जरूर आती है। सफेद दाग के नाम पर दवाओं को अवैध तरीके से बेचने का जो खेल शुरू हुआ वो अब तक बदस्तूर जारी है। यह अलग बात है कि कतरीसराय के बाद यह खेल शेखपुरा, नवादा और गया तक पहुंच गया। बहुत सारी कार्रवाई की गई। 2012-13 के बीच में तत्कालीन एसपी निशांत तिवारी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की थी और उसके बाद से यह गांव सुर्खियों में आया था। 62 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और ताबीज दवा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का खेल चलता था। यह तभी का दौर था जब एशिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला पोस्ट ऑफिस भी कतरीसराय में था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लाखों का यह कारोबार चलता था। उसके बाद ट्रेड थोड़ा सा बदला, बड़ी मछलियां पैक हो गई और उसके बाद चेहरा पहचानो, इनाम पाओ, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और तमाम चीजें से जुड़ी साइबर फ्रॉड्स के मामले होने लगे। एटीएम जेब में, पैसा गायब, ये सब दौर चला। फर्जी वेबसाइट्स बना करके लोगों को ठगना, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और सरकारी एजेंसियों का वेबसाइट्स बनाकर लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन साइबर ठग करते रहे। और जब पुलिस को तलाश होती वो नालंदा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, यूपी हो, दिल्ली हो, जम्मू हो, शिमला हो, हर जगह की पुलिस जो है अब साइबर फ्रॉड को तलाशती हुई कतरीसराय जरूर पहुंचती थी या नालंदा। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये ठगी करने वाले लोग कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं है। कम उम्र के लड़के हैं या तो युवा हैं जो इस पूरे खेल में इन्वॉल्व है, पैसों की लालच में। और इनका जो कॉल सेंटर है वो इतना जबरदस्त है कि इनको इसके लिए ना कोई अपार्टमेंट तलाशनी है, ना कोई बहुत बड़ा घर। खेतों में बैठकर ये लोगों से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर ठगी का काम कर, जिस भाषा में आप बात करो उस भाषा में बात करो। 2012 के बाद सबसे बड़ा रिकवरी पैसों का 2018 में हुआ। साइबर फ्रॉड्स पकड़े गए और इसके बाद ताजा मामला कल का है, 2024 की मैं बात कर रहा हूं। एसपी भारत सोनी ने, नालंदा के जो एसपी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि फर्जी वेबसाइट्स के नाम पर इन लोगों ने कैसे लोगों को ठगा है। 36 लाख रुपए रिकवर किए गए। और आपको याद होगा कि बिहार के गया में कुछ दिनों पहले ही पेनॉल प्राइवेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे छापेमारी की गई। 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उमूमन अपने मोबाइल भी जब्त किए गए। ये लोग सर्विसेज के नाम पर लोगों से पैसा लगवाते थे और जैसे ही पैसा आता था ये लोग अपना मोबाइल बंद कर लेते। काफी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दी। पूरी ठगी का जो खेल है, जो पूरा समीकरण है, उसको समझने में पुलिस की जो है नसें फटने लगती। कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसने बहुत सारे लोगों की सांसें छीनी और उस वक्त में ऑक्सीजन सिलेंडर का जो खेल चला उसका भी मास्टरमाइंड नालंदा का निकला। पूरे गैंग को, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया गया।
कोरोना काल में जो विपदा का समय था, जो आपदा का समय था, उसमें भी लोगों ने कारोबार किया। तो साइबर फ्रॉड का जो खेल है नालंदा का, जामतारा के बाद सबसे बड़ा केंद्र बना और इसकी जो ब्रांचेज है धीरे धीरे फैलने लगी। शेखपुरा, नवादा, गया और ना जाने कितने जगह पुलिस आए दिन छापेमारी करती है, मगर इस पूरे नेक्सस को, पूरे नेटवर्क को नहीं तोड़ पाती। और उसके बाद जमाना थोड़ा सा बदलता चला गया, ट्रेंड बदल गया। साइबर अरेस्ट एक नया नाम सामने आया। साइबर अरेस्ट के मामले में बिहार में कई सारे डॉक्टर्स और उद्योगपति, बड़े बड़े नेता और ये तमाम कद्दावर लोग फंसते चले गए। साइबर अरेस्ट जब आपके व्हाट्सएप पे कोई कॉल आए और सामने बैठा हुआ बंदा वर्दी में दिखे तो आप डर ही जाएंगे, और जब आपके बच्चों की बात हो तो आपका डरना लाजमी है। और ये वो केंद्र रहा, ये वो समय रहा जिसमें अधिकांश लोग पीड़ित हुए। बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया और ये बैठे हरियाणा और तमाम जगहों के लोग फोन करके व्हाट्सएप कॉल पर लोगों को डराना धमकाना शुरू कर। उनकी जो कॉल होती थी कि मैं फलना इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, मैं फलना डीएसपी बोल रहा हूं, आपका बच्चा पता है आप कहाँ है, और आप घबराहट में बोल बैठते थे। अगर आपके बच्चे बाहर हैं तो उनके लिए तो टारगेट बड़ा आसान है। नाम बताया, उसके बाद बच्चों के रोने की आवाज सुनाई और उसके बाद केसेस बताना शुरू किया। रेप में फंस गए तो ऐसे फंस गए, वो फंस गए, अगर आप बचना चाहते हो, एफआईआर ना हो, करियर खराब ना हो, तो आप इतना पैसा इस नंबर पे डाल। कम्युनिकेशन का जरिया हमेशा व्हाट्सएप रहा, ये सबसे मार्के वाली बात रही। और फिर एक और फ्रॉड ने जन्म लिया कि आप कॉल करो, आप जब तक कॉल उठाओगे तब तक सामने कोई लड़की की तस्वीर आ जाएगी बिना कपड़ों के, और वो पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेगी और या कर लेगा, पता नहीं होता है ना। और उसके बाद आपसे पैसा शुरू कर देता है। आपको अपने इज्जत की परवाह होती है, लगता है कि पर परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में चला गया तो लोग क्या समझे। ये उनको नहीं पता है कि साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा खेल है, हालिया खेल है, जिसमें बहुत सारे लोग फंसे। और उसके बाद साहब एआई टूल्स ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालांकि एआई टूल्स बहुत अच्छा है, मगर इसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल होने लगा और लोगों का पैसा फंसने लगा। बिहार सरकार ने हर जिले में साइबर थाने स्थापित कर रखे हैं। अब क्या ना करें, तो आप अपने कोड को भी शेयर ना करें, अपने पिन कोड को शेयर ना करें। बैंकों से फोन आता है कि सर आपका ये ब्लॉक होने वाला है, केवाईसी खत्म हो गया है, फलाना ढिमकाना 74 तरीके की चीजों को समझा दिया जाता है और लोग उसमें उलझ जाते हैं। और ताज्जुब की बात है कि पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे लोग फंस जाते हैं। ये साइबर ठग पूरे देश में सबसे बड़ा सिरदर्द है। यही तो कारण है कि प्रधानमंत्री भी घबराने लगे हैं। उन्होंने तो लोगों से अपील की है किसी अनजान कॉल्स को इंटरटेन ना करें। अगर कोई ओटीपी मांगे तो ओटीपी तो कतई शेयर ना करें। अगर कोई आपका पिन मांगे तो आप कतई शेयर ना करें। ऐसी तमाम चीजें हैं, सावधानी बरतनी होगी। पुरानी कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये साइबर फ्रॉड का पूरा खेल चल रहा है, पूरा नेटवर्क चल रहा है। और नालंदा ज्ञान की भूमि रही है, और नालंदा जब बार बार इस तरीके से पूरे देश भर के सुर्खियों में आता है तो खराब लगता है, और इसका पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने की जरूरत है। साइबर थाने में बैठे अधिकारी रात दिन इस पर काम करते हैं और बहुत सारे केसेस को सॉल्व करते हैं। बड़े बड़े वेबसाइट्स, बड़े बड़े फर्जी, और ये लोग सारा ज्ञान यूट्यूब से ले रहे हैं। एसपी भारत सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बताया, ये जो ठग है, इन्होंने यूट्यूब देखा और अन्य टूल्स को देख करके ठगी का विचार आया, और उसके बाद इन लोगों ने लोगों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। किसानों के साथ बहुत सारा खेल हुआ है। नालंदा पुलिस ने उस पर भी कमाल की कार्रवाई, साइबर ठगों का एक नेक्सस तोड़ा। यह भी कार्रवाई इस साल देखने को। तो ऐसे तमाम चीजों को नालंदा में बैठकर संचालित करने वाले देश में के विभिन्न कोनों में जो भी लोग इस खेल में हैं, उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की जरूरत है, तभी सब कुछ अच्छा हो पाएगा। तो इस पूरे साइबर फ्रॉड के खेल को समझिए, सतर्क रहिए। यही सबसे बड़ा टूल्स है
और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।